औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरह बकरा आयत नंबर 233। वल वालिदातु युज़िअना औलादहुन्ना हौलैन कामिलैन लिमन अरादा अन युतिम्म रज़ाअ व अलल मौलूद लहु रिज़्क़ुहुन्ना व किस्वतुहुन्ना बिल मअरूफ़ ला तुकल्लिफ़ु नफ्सुन इल्ला वुसअहा ला तुज़ार्र वालिदतुम बिवलदिहा वला मौलूदुन लहु बिवलदिही व अलल वारिसे मिस्लु ज़ालिक फ़इन अरादा फ़िसालन अन तराज़िन मिनहुमा व तशावुरिन फ़ला जुनाह अलैहिमा व इन अरदतुम अन तस्तरज़िउ औलादकुम फ़ला जुनाह अलैकुम इज़ा सल्लमतुम मा आतैतुम बिल मअरूफ़ वत्तक़ुल्लाह वअलमू अन्नल्लाह बिमा तअमलून बसीर। तर्जुमा। और माएँ अपने बच्चों को पूरे 2 साल तक दूध पिलाएं, उन लोगों के लिए जो पूरी मुद्दत तक दूध पिलाना चाहते हों, और जिसका बच्चा है उसके ज़िम्मे है उन माओं का खाना और कपड़ा दस्तूर के मुताबिक। किसी को हुक्म नहीं दिया जाता मगर उसके बर्दाश्त के मुताबिक। ना किसी माँ को उसके बच्चे के सबब से तकलीफ़ दी जाए और न किसी बाप को उसके बच्चे के सबब से, और यही ज़िम्मेदारी वारिस पर भी है। फिर अगर दोनों बाहमी रज़ामंदी और मशवरे से दूध छुड़ाना चाहें तो दोनों पर कोई गुनाह नहीं, और अगर तुम चाहो कि अपने बच्चों को किसी और से दूध पिलाओ तब भी तुम पर कोई गुनाह नहीं, बशर्ते कि तुम कायदे के मुताबिक वो अदा कर दो जो तुमने उनको देना ठहराया था। और अल्लाह से डरो और जान लो कि जो कुछ तुम करते हो अल्लाह उसको देख रहा है। देखिए, इस आयत करीमा में दूध पिलाने से मुतालिक चंद हिदायत दी गई हैं। सबसे पहली बात तो यह है कि इससे पहले जो जिन आयात का जिक्र आया है उनमें तलाक़ से मुतालिक अहकामात दिए गए हैं, तो हम इसे इस तनाजुर में भी देख सकते हैं कि चाहे एक औरत मुतल्लक़ा हो गई हो और फिर भी अगर उसने किसी बच्चे को जन्म दिया है तो उस बच्चे की रज़ाअत का क्या मसला रहेगा, चाहे तो वो शौहर के निकाह में हो या शौहर के निकाह में ना हो। लेकिन जो रज़ाअत का मसला है वो ये है कि एक बच्चे के बाप के ऊपर उसकी ज़िम्मेदारी है कि वो उस बच्चे के दूध पिलाने के एवज़ उसकी माँ को या किसी और से अगर वो दूध पिलवा रहा है तो उसको उसका मुआवजा दे। तो सबसे पहले तो रज़ाअत से मुताल्लिक़ ये बात यहाँ वाज़ेह हुई कि रज़ाअत की मुद्दत जो है वो 2 साल है, हौलैन कामिलैन यानी कि पूरे 2 साल है। अगर कोई 2 साल से पहले छुड़ाना चाहे तो वो छुड़ा सकता है, लेकिन अगर कोई 2 साल के बाद तक पिलाते रहना चाहे तो उसकी इजाज़त नहीं है। तो ये बात एक जहन में वाज़ेह रहनी चाहिए। दूसरी बात यह है कि ये जो रज़ाअत की मुद्दत है 2 साल, इसी मुद्दत से रज़ाअत साबित होती है। अगर किसी ने 2 साल की मुद्दत के बाद किसी का दूध पिया है तो फिर उससे वो रज़ाअत साबित नहीं होगी, क्योंकि इस्लाम में जो रज़ाई रिश्ते हैं उनकी बहुत अहमियत है। रज़ाई रिश्तों से भी कई ऐसे रिश्ते बन जाते हैं जिनसे कि निकाह जायज़ नहीं होता है। तो इसलिए रज़ाई रिश्तों को जानना और उनके बारे में हुक्म समझना बहुत ज़रूरी है। तो जो रज़ाअत साबित होती है वो 2 साल के अंदर अंदर साबित होती है, क्योंकि दूध पिलाने की मुद्दत 2 साल तक है। इसके बाद ये फरमाया गया कि इस मुद्दत के दौरान जब एक औरत अपने बच्चे को दूध पिला रही है तो उसमें यह है कि उस औरत के खाने की ज़िम्मेदारी, नानफ़क़े की ज़िम्मेदारी, कपड़े की ज़िम्मेदारी सब उस बच्चे के बाप के ऊपर आयद होती है, और वो भी दस्तूर के मुताबिक, यानी कि जो उस समाज का दस्तूर है जहाँ के वो लोग रह रहे हैं उस माशरत के हिसाब से, और दूसरे मर्द को अपनी हैसियत के हिसाब से उसे मुतय्यन करके देना है। ये दोनों चीज़ें जहन में रखनी है। इसके बाद जो और बात वाज़ेह होती है वो ये कि अगर दोनों चाहें, यानी माँ और बाप दोनों चाहें, तो पहले भी दूध छुड़ा सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि पूरा 2 साल तक उसको मुकम्मल कराएं। और एक और बात ये वाज़ेह होती है कि अगर वो किसी और से दूध पिलवाना चाहते हैं, चूँकि हम सब जानते हैं कि अरबों में ये ख़ासा मुरव्विज था कि लोग अपने बच्चों को देहातों में भेज दिया करते थे परवरिश पाने के लिए, ताकि वहाँ पे लोग बच्चे जो है वो खुली आबो हवा में और अच्छी फसीह ज़बान सीखते थे और वहाँ पे उनकी सेहत अच्छी हो जाया करती थी। तो वहाँ ये एक रिवाज था। तो इसी रिवाज के तहत अगर कोई इंसान ये चाहता है कि अपने बच्चे को किसी और से दूध पिलवाए, या तो माँ को कोई प्रॉब्लम ऐसी हो गई है जिसकी वजह पे वो खुद दूध नहीं पिला सकती है, तो इस सूरत हाल में भी अगर दोनों चाहते हैं बाहमी रज़ामंदी से तो वो किया जा सकता है, उसमें कोई हर्ज नहीं है। इस्लाम ने उसकी इजाज़त दी है कि बच्चे को किसी और से दूध पिलवा सकते हैं, बशर्ते कि जो उसकी माँ के साथ तय हुआ था वो उसकी माँ को जो उसको मिलना चाहिए वो चीज़ें उसे दे देनी चाहिए।
اور یہی حکم کہا گیا ہے کہ یہ وارث کے لیے بھی ہے، یعنی کہ اگر بچے کا باپ موجود نہیں ہے تو جو بچے کا وارث ہوگا اس کے اوپر یہی چیز لاگو ہوتی ہے کہ وہ ماں کے نان نفقے کی اور کپڑوں کی ذمہ داری پوری کرے۔ پھر یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی حکم دیا ہے کہ کسی کو کسی کی وجہ سے تکلیف نہ دی جائے، یعنی ایک بچہ جو اس دنیا میں آیا ہے، اس دنیا میں اس نے آنکھیں کھولی ہیں، تو ایک بہت ہی بیش قیمت سرمایہ ہے جس کی تعلیم، تربیت، جس کی پرورش یہ پورے گھر کی ذمہ داری ہے، ماں اور باپ دونوں کی ذمہ داری ہے۔ تو ایسے میں ایسا نہ ہو کہ باپ بچے کو ماں سے چھڑا لے یا ماں بچے کو باپ سے چھڑا لے، تو اس میں کیا ہوگا کہ بچے کو نقصان اٹھانا پڑتا ہے۔ اسی لیے یہ کہا گیا ہے کہ ہر کسی کو اتنی ہی تکلیف دی جائے گی جتنا وہ برداشت کر سکے، کسی کو کسی کی وجہ سے نقصان نہ اٹھانا پڑے بچے کی وجہ سے، نہ تو ماں کو اور نہ ہی باپ کو۔ تو اس لیے بچے کا یہ حق ہے کہ وہ ماں کا دودھ پیے، کیونکہ ماں کے دودھ میں بہت شفا ہے۔ اس کے دودھ میں، ماں کا جو دودھ ہے وہ ایک متوازن غذا ہے، جس سے بچے کی پوری جو اوورآل ضرورت ہے، اس کی غذا کی بھی، پانی کی بھی، وہ سب پوری ہو جاتی ضرورت۔ تو اس لیے بچے کو ماں کا دودھ پلانا ہی بہتر ہے، اور اس میں کوئی باپ کوئی رخنا نہ ڈالے یا کوئی اڑچن نہ ڈالے، یہ بچے کا حق ہے اور اسے پورا اس کا حق ملنا چاہیے۔ اور اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ ہم سب کو ڈرتے رہنا چاہیے کسی بھی کام میں، کیونکہ ہم سب جو اس دنیا میں آئے ہیں وہ اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی گزارنے کے لیے آئے ہیں۔ تو ہم چاہے ہمارے تعلقات شوہر کے ساتھ اچھے نہ ہوں، یا پھر میاں بیوی کے تعلقات آپس میں بدمزگی پیدا ہو گئی ہو، لیکن جو بچہ یہاں اس دنیا میں آیا ہے، جس کو کہ ہم دونوں مل کر کے اس دنیا میں لائے ہیں، تو اس کی ذمہ داری یہ ہے کہ دونوں اچھی طرح سے ادا کریں، اور اس کے دودھ پلانے کی جو مدت ہے اس مدت کو کما حق کو پورا کریں، اگر کوئی مجبوری نہ ہو تو۔ اور اس طرح سے اللہ سے اگر ہم ہر معاملے میں ڈرتے رہیں گے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ایک ایک عمل کو جانتا ہے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کی نیتوں کو جانتا ہے۔ تو اس آیت کریمہ میں یہ چند باتیں ہمیں وضاحت کے ساتھ ملتی ہیں کہ بچے کو دودھ بہتر ہے کہ مائیں خود پلائیں، اور ماؤں کو دودھ پلانے کے عوض میں فادر ان کو کچھ معاوضہ عطا کرے، اور اگر وہ خود نہیں پلا سکتے ہیں تو دونوں مشورے سے اسے کہیں دوسرے سے بھی پلوا سکتے ہیں، اور جس کے لیے کہ ان کو ظاہر بات ہے کسی اور عورت کو معاوضہ دینا ہوگا۔ اور دودھ پلانے کی مدت 2 سال ہے، نہ تو اس سے زیادہ نہ پلائیں۔ اگر اس سے پہلے چھڑانا چاہتے ہیں تو دونوں آپس میں مشورہ کر کے اس سے پہلے چھڑا سکتے ہیں۔ اور بچے کے رضاعت کی مدت کے دوران پوری کی پوری عورت کے نان نفقے کی ذمہ داری، اس کے کپڑوں کی ذمہ داری، یہ سب کے سب بچے کے والد کے اوپر آتی ہے، اور اسے کما حق کو پورا کرنا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے کہ ہم اس آیت کریمہ میں جو احکامات ہمیں دیے گئے ہیں ان پہ عمل پیرا ہو سکیں۔ بہت بہت شکریہ، والسلام علیکم۔